अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग with high speed communication links to spread information from one place to another। अब कंप्यूटिंग का यहाँ पे लफ्ज यूज हो रहा है जिसका मतलब ये है प्रोसेसिंग, कैलकुलेशंस। यानी कंप्यूटर में क्या होता है कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करता है और रिजल्ट में हमारे पास क्या जनरेट होके आती है, आउटपुट। यानी अब अपना जो कंप्यूटर बेसिक काम है वो करेगा, वो कंप्यूटिंग करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या पॉइंट ऐड हो गया है कि विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स, जब हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स को कंप्यूटर में यूज किया जाएगा तो फिर इंफॉर्मेशन जो उससे जनरेट होगी, डेटा जो हम उसको देंगे उससे जो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, जो हमारे पास आउटपुट आएगी कंप्यूटेशन के रिजल्ट में, उसको फिर मूव करवाया जाएगा। उसको कहाँ पे मूव करवाया जाएगा? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी जो आपने रिजल्ट जनरेट किए हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल जो है वो मेडिकल फील्ड में जो है वो कोई प्रोसेसिंग होती है, कोई कंप्यूटिंग होती है, तो फिर वो जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के डॉक्टर्स जो हैं वो आपस में उनको डिस्कस करते हैं। उस मेडिसिन पे डिफरेंट डॉक्टर्स मिल के काम करते हैं। अब फिजिकली वो डिफरेंट लोकेशन पे हैं लेकिन लॉजिकली वो मिल के काम कर रहे होते हैं। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एनेबल पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। और इसके लिए जो है वो जो कंप्यूटर्स है उनका आपस में इंटरकनेक्शन होना चाहिए, और इंटरकनेक्शन के लिए जो है उनके पास नेटवर्क का पार्ट होना जरूरी है। द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। अगर हम कम्युनिकेशन लिंक को मजीद जो है इसको डिस्कस करें तो कम्युनिकेशन लिंक्स क्या होते हैं? जो हमारे पास मेथड होता है मैसेज को कन्वे करने का, वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है वायर्स वाला मेथड और एक होता है वायरलेस। वायर्स वाले को बोलते हैं गाइडेड मीडिया एंड द सेकंड वन इज अनगाइडेड मीडिया। या फिर वायर्स वाले को बोलते हैं बाउंडेड मीडिया एंड सेकंड को बोलते हैं अनबाउंडेड मीडिया। अगर हम गाइडेड या वायर्स वाली मीडिया की बात करें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट केबल्स आ जाती हैं, लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया। एंड अगर हम वायरलेस की बात करें तो वहां पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाती है, माइक्रोवेव आ गया एंड रेडियो वेव। सो ये सारे मेथड्स को यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेकेंड हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाता है ग्लोबल विलेज। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। कैसे? हम अगर ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब पे पूरी दुनिया के जो कंट्रीज होती हैं उनको दिखाया जाता है। तो गांव में जिस तरह लोग एक दूसरे को जानते हैं बाय नेम, बाय प्रोफेशन, हर कोई हर किसी दूसरे पर्सन को जानता है, तो दुनिया भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इट मीन्स पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस नोज ईच अदर एज दे आर लिविंग इन अ विलेज। यानी लोग एक दूसरे को अब ऐसे जानते हैं जैसे कि वो एक गांव में रह रहे हैं। इट हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक्स। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली एंड क्विकली। और ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है? ये जो हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं, जो सिग्नल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसकी वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब कभी भी लाइव जैसे आप मैचेस देख रहे होते हो तो उसी वक्त दुनिया के किसी भी हिस्से में एक मैच हो रहा है और सेम टाइम पे, रियल टाइम पे आप वो मैच अपने घर में बैठ के देख रहे होते हो। वो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू पॉसिबल है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफर करती है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली एंड क्विकली। यानी आपका इस पे इतना खर्चा भी नहीं आता और क्विकली जो है वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑन ओवर डेली लाइफ। यानी हमारी जिंदगी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कैसे अफेक्ट किया या कैसे इससे मुतासर हो रही है या क्या असरात हमारी जिंदगी पे हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। एवरी फील्ड ऑफ लाइफ का यहाँ पे मतलब ये है कि आप देखो मेडिकल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, एजुकेशन देखो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसके अलावा कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। और आप घर का जो जैसे बजट मेंटेन कर सकते हो, तो हर जो प्रोफेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, हर जगह पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड
टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को कैसे ये बेटर कर रही है? देखो, आप पहले जो काम कहीं पे लाइक आपने डॉक्यूमेंट्स किसी को देनी है तो आप वहाँ जाके बाय हैंड उसको देते थे। अब इसमें आपकी मनी प्लस आपका टाइम जो है वो दोनों चीज़ें यूज़ होती थी। अब आप पलक पलक झपकते यानी विद इन सेकेंड्स कोई भी चीज़ किसी को भी डिलीवर कर सकते हो, किसी भी दूसरी सिटी में, किसी भी दूसरी कंट्री में। आपका कोई उस पर कॉस्ट भी इतनी वो नहीं आती। It can also be used for solving different problems. For example, if a person has latest information of medical field, he can use this information to cure different diseases. यानी अब इसने different problems को कैसे solve किया है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे क्या दी जा रही है कि अगर एक पर्सन को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, इसकी हम एग्जांपल इस तरह लेते हैं जैसे कोरोना डिजीज आया तो डिफरेंट जो कंट्रीज के डॉक्टर्स थे वो उस पर अपने अपने तौर पे रिसर्च कर रहे थे। अब वो जो अपने अपने तौर पे रिसर्च कर रहे थे, मसला क्योंकि कॉमन था सबके लिए, वो एक जनरल प्रॉब्लम थी, तो उसका सोल्यूशन भी सबने मिल के फाइंड आउट करना था। तो वो डॉक्टर्स जो हैं वो लॉजिकली कनेक्टेड थे वो, और वो किसके थ्रू पॉसिबल था? वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल था। सो ही कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू क्योर डिफरेंट डिजीजेज। यानी जिसके पास भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो उसको यूज करेगा और उसके थ्रू जो है वो जो कोई भी प्रॉब्लम होगी जो पूरी दुनिया में आ रही है तो वो मिल के सारे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया डिजिटल कन्वर्जेंस। अब डिजिटल कन्वर्जेंस क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज enabled different institutions and organizations to be a part of digital convergence. अब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, बैंक्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, तो वो लॉजिकली जुड़ी हुई होती हैं लेकिन वो फिजिकली डिफरेंट लोकेशंस पे होती हैं। उनके जो कैंपस होते हैं वो मर्ज कर दिए जाते हैं। अब वो किसके थ्रू मर्ज किए जाते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। डिजिटल कन्वर्जन मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली मर्जिंग ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। यानी जो वेरियस इंडस्ट्रीज होती हैं वो उनके पास जो भी नॉलेज होगा, जो भी उनके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, वो इलेक्ट्रॉनिकली जब आपस में मर्ज होंगी तो वो एक दूसरे से उस चीज़ को शेयर कर सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं, सेंड कर सकती हैं, रिसीव कर सकती हैं। दिस मर्जिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड। द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी फॉर्म लाइक टेक्स्ट है, नंबर्स हैं, ऑडियो है, वीडियो एटसेट्रा। सो ये जो मर्जिंग होती है मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जो है वो इसका इफेक्ट है। जैसे अब हमारे पास हम चाहते हैं कि हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए, वी डोंट हैव इनफ टाइम, तो हमें क्विकली जब सब कुछ करना है तो उसमें डिजिटल कन्वर्जेंस बहुत काम की चीज़ है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है अब बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। अब जो इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वो किस फॉर्म में हो सकती है? वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, चार्ट्स हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो होता है वो इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है। सो ये डिफरेंट जो पॉइंट्स थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS।